दोस्तों ये है टीनी पीसी इलाइट डेस्क 705G4 35 वाट डेस्कटॉप मिनी पीसी। तो ये मॉडल नंबर है, सीरियल नंबर वगैरह। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखिए ट्रिगर देता हूँ कोई भी ऑन नहीं हो रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि पावर आ रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे डीसी कंट्रोलर में यहाँ पे 0.47 यहाँ पे उठा रहा है एम्पियर। तो आप समझ सकते हैं कि ऑन नहीं हो रहा है, वहाँ दिखा रहा है। तो चलिए इसको चीज़ को डायग्नोस करते हैं और रिपेयर करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपका मदरबोर्ड से है। सप्लाई ओके है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। अडेप्टर से भी नहीं ऑन हो रहा था और डीसी मशीन से भी ऑन नहीं हो रहा था। चलिए खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टा पे डीएम कीजिए या कमेंट में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और हेल्प आपकी जेन्युइन हो, ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो चैट पे आपकी जो भी प्रॉब्लम हो लिख देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि आजकल के भाग लाइफस्टाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो ये है अपना पीसी, इसको खोलते हैं स्लाइड करके। कुछ इस तरह से इसका इंटरनल्स पार्ट है। तो देखते हैं खोल के क्या प्रॉब्लम मिलता है। तो सबसे पहले डिटैच करते हैं हार्ड ड्राइव। जो इसका है और इसमें पेज लगा होता है, तो ये पेज खोलने होंगे एटलीस्ट निकालने के लिए। फिर इसको चेक करना है हमें। ओके, ये हो गया अलग। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि इसमें जहाँ पे पावर इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए इसके आसपास कोई कंपोनेंट फेलियर होता है या यहाँ पे पीसीएस शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से ऑन नहीं होता कई बार। तो बेसिकली हम सबसे पहले जो कंपोनेंट लेवल है उसको टेस्ट करेंगे। पहले शॉर्टिंग चेक करेंगे और उससे भी पहले हम क्या करेंगे, बैटरी चेक करेंगे। बैटरी ओके और कैपेसिटर, कई बार प्रोसेसर वगैरह भी ख़राब होता है, उसको भी आप चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं लाइव डायग्नोस्टिक में क्या प्रॉब्लम है और उसको रिजॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो ये खुल गया और इसको हम हटा देंगे साइड में। चेक करेंगे ओके। ये अपना AMD का प्रोसेसर, उसको लगा देते हैं चार्जिंग में, अगेन छोड़ देते हैं। तो ये VRAM सेक्शन है, इसको भी चेक करेंगे। पहले प्रोसेसर निकाल देते हैं और इसको देखते हैं कि पार्ट कोड क्या है। 9700 सीरीज़ का कैप प्रोसेसर है, तो कोई बात नहीं, पर प्रोसेसर को रिप्लेस करके देख लेते हैं क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो अभी जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं राइजन सीरीज़ का 5 करके देखते हैं कि ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या स्टेटस चेंज कुछ भी। तो
वही दिखा रहा है। और ऑन होगा तो यहाँ पे एक लाइट होता है वो ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो कोई ट्रिगर नहीं ले रहा है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम है इसमें तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, एक बार सीमोस भी निकाल के देखते हैं, शॉर्टिंग अब चेक करेंगे। अरे भाई यहाँ पे 0 दिखा रहा है VRM सेक्शन में शॉर्टिंग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है कैपेसिटर। तो मे भी हो सकता है यहाँ पे मॉसफेट भी शॉर्ट हो या इस ओनली कैपेसिटर की प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले हम इसको हटा के चेक करेंगे और तब यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए। तो भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, यहाँ पे देखेंगे 0 दिखा रहा है एक कैपेसिटर में। तो जूम करके देखिए डिटेल के साथ, फुल डिटेल के साथ। ये देखिए ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे बीप कर रहा है क्लियरली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शॉर्टिंग है। तो अब इसका एक ही उपाय है एक एक करके हम इसको मॉसफेट को पहले भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे भी शॉर्टिंग क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे भी, तो कोई बात नहीं तो जहाँ पे 0 दिखा रहा है उसको हम हटाएंगे। देखिए ये कम्प्लीटली 0 है और इसकी इम्पोर्टेंस देखें ये भी। चलिए एक एक करके हटा के देखते हैं, उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको प्रोसेसर लगा के चेक करेंगे दोबारा से। तो मेरे को सबसे ज़्यादा डाउट जा रहा है इसी पे, क्योंकि ये रस्टेड है, यही शॉर्ट हो सकता है। तो अब चेक करते हैं, क्योंकि जिस कैपेसिटर पे रस्ट ज़्यादा होगा वही शॉर्ट होने की ज़्यादा चांसेज होता है। और चेक करते हैं अगेन, अभी भी बीप दे रहा है, कोई बात नहीं। अगर ये इससे ना हटे तो फिर आपका जो मॉसफेट है 100% शॉर्ट होगा। तो पहले लेवल पर कैपेसिटर देख लेते हैं, आपको भी देखना है। देखिए अभी तो हटाया कैपेसिटर, जो हमारा शॉर्टिंग है वो हट चुका है 100%। अब चेक करते हैं कैपेसिटर। देखिए ये कैपेसिटर शॉर्ट था, इसमें आप देख सकते हैं। एक बार मैं जूम आउट करता हूँ, जूम इन जूम आउट। तो देखिए यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट है। चलिए प्रोसेसर लगा कर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा जो TPC का मदरबोर्ड था वो सक्सेसफुली VRM सेक्शन में शॉर्टिंग था, वो रिपेयर हो चुका है और अब हमारा ये सिस्टम ऑन भी हो जाएगा। ओके, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिए। कोई दिक्कत हो कमेंट करिए। मॉडल आपको मैंने डिटेल में बता दिया था और आप सॉरी तो ये ट्रायंगल शेप में लगा था, ठीक है। ओके, ये रहेगा नीचे। ओके, ये पहले जस्ट मैं ऐसे रख रहा हूँ और CMOS बैटरी लगा लेता हूँ। शॉर्टिंग तो हट गई हमारी और ये रिपेयर हो गया है और रैम भी लगा हुआ है। तो चलिए पावर देते हैं, और पावर देने के साथ साथ ही मैं अपने DC मशीन में भी आपको दिखा दूँगा कितना लोड वगैरह ले रहा क्या है। तो देखिए यहाँ से पावर कनेक्ट किया। ओके, यहाँ पे कनेक्ट करते ही वहाँ पे देखिए चेंज हो गया, अब 52 पे 47 से 50 और 47 अगेन आ गया। तो चलिए अभी इसको देखिए, यहाँ पे लाइट भी आ गया, पहले नहीं आ रहा था। अब ऑन करते हैं, 1 मिनट और देखते हैं इसमें
तो देखिए यहाँ से जो ट्रिगर होता है ये यहाँ से ऑन होता है, ये देखिए ऑन हो गया सक्सेसफुली। और यहाँ पे एम्पियर देखिए ऑन करने के साथ साथ ही कितना ले रहा है लोड, और बंद हो गया। तो ये क्या होता है, एक बार ऑन होता है और बंद हो जाता है, सॉरी अगेन ऑन होगा। तो इसमें हम लगाएंगे HDMI केबल। तो हमारा जो है डिस्प्ले आ चुका है, लेकिन HDMI केबल लगाने के बाद ही हमें दिखेगा। तो देखा आपने कि कितना इजी तरीके से हमने इसको ट्रबल शूट करके रिपेयर कर दिया। इस तरह से आप भी अपना सिस्टम PC ठीक कर सकते हैं या कहीं से करा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या होता है HDMI में एक बार रिस्टार्ट करना होता है सिस्टम को, तो हमारा जो डिस्प्ले है वो अगेन अपीयर होता है। अब ऑन करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले हमारा आ जाएगा कुछ ही क्षणों में। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।